7 ऑब्जर्वेशन और 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observations. ठीक है, वो दे रखा है हमें 8 और 16, मीन मतलब एक्स बार इज गिवन 8 और वेरिएंस इज गिवन 16. ठीक है, तो ये गिवन है आपको और आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 2 ऑब्जर्वेशन निकालनी है जो कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो जो 2 बची हुई हैं हमने उनको एक्स वाई मान लिया. तो मीन क्या होता है? मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, ऐसे होगा ना. और मीन कितना 8 दे रखा है, तो इसको तो ले आओ इधर 56, और ये कितना हो गया 26, 36, 40, 42, 42 प्लस एक्स प्लस वाई. तो इससे हमारे पास एक्स प्लस वाई कितना आ गया 14, नंबर 1 आ गया. अब वेरिएंस क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 माइनस मीन का स्क्वायर. अभी हमने क्या लिखा था? सिग्मा स्क्वायर क्या लिखा था? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ये फॉर्मूला था ना. इसका मतलब क्या है? सारी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन क्या था हमारा 8 का स्क्वायर 16. वो ये किसके बराबर दे रखा है हमें? 16 के बराबर दे रखा है. तो अब इससे हमारे पास एक इक्वेशन और निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वो सॉल्व करो जरा. क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन? ये तो हो गया 80, 18 to 7 560. अब ये आपको करने पड़ेंगे, इसका आपके पास कोई इलाज नहीं है. 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस. ठीक है, अब देखना कितना जुड़ता है भाई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा वो बता दो. 560 में से माइनस कर देना. तो 6 और 4 10 और 10 20, 0 2 कैरी, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 460. तो 560 माइनस 460 तो 100 आ गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 100 आ गया. ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. ये इक्वेशन नंबर 1 होगी. यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, 14 माइनस एक्स इसमें डाल दो. ठीक है, तो क्या आएगी? 14 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो 14 का स्क्वायर 56 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा. क्या कर दिया मैंने? अच्छा, 190 इज इक्वल टू 100. तो 2x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 96 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, 8 6 48. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लिया x माइनस 8 माइनस 6 कॉमन लिया x माइनस 8, एक्स माइनस 6 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एक्स कितना आ गया? 6 और इससे y कितना आ गया? 6 डालूंगा यहाँ तो 8 आ जाएगा और 8 डालूंगा तो 6 आ जाएगा. तो आपके पास 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो जो वैल्यूज है वो 6 और 8 होगी. ठीक है, ध्यान से कर लेना. एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये. वेरिएंस का फॉर्मूला हमने इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने सीखा था समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस
समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ बी करा था मैंने, नहीं ये करा है। और हमने ये करा था समेशन एफ एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं करा, देखना है क्या कर रहा है, मेरे ख्याल से कराया था मैंने ऐसा कुछ। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक करा था, है ना, समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर या मीन का स्क्वायर, ऐसा करा था ना। पर अगर किसी में फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स ऐसे बना देंगे। अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना। अब एक हमने शुरू में एक वो करा था फॉर्मूला एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका समेशन अपॉन समेशन है, ये सिग्मा स्क्वायर, ऐसे करा था बल्कि हमने, क्योंकि एफ वाला तो हमने डिस्कस ही नहीं करा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करा था हम सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने इसी को डिराइव करके बताया था कि भाई ये वाला फॉर्मूला बनता है, ऐसा बताया था। पर अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो फिर हम जो है एफ और लगा लेते हैं और नीचे क्या करते हैं समेशन एफ लगा लेते हैं, ठीक। ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ये कहाँ काम करेगा, ये केवल वहाँ काम करेगा जहाँ पर ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन है, इसमें मीन जो पार्ट है, मीन पार्ट वो पूरा एक होल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में ना आए। क्योंकि अगर पॉइंट में आएगा तो तुम सोच के देखो, यहाँ पर रखोगे फिर इस पॉइंट को उसमें से माइनस करोगे, डेसिमल में आएगा और डेसिमल का स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन हमारी पार्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो हम अगर ऐसा हो जाए, या तो हम पहले मीन निकाल के देंगे सारा, और मीन निकालने के बाद फिर ये सोचें कि भाई ये तो मीन डेसिमल में आ गया, इसलिए अब हम दोबारा से दूसरा तरीका लगाते हैं तो वो भी गलत है। तो उसके लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी एज्यूम मीन मेथड है, इसमें भी एज्यूम मीन मेथड, जैसे पहले उसमें करा था हमने, इसमें भी हम कर लेंगे। इसलिए कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला हमारे को लेना है। मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ तुम्हें। जैसे आया 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9. ये एक्स है और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 7, 22, 60, 85, 32, है ना जी। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। तो आप अब इसमें क्या करो, इस x में से एज्यूम करते थे तो हम इसे ये मान लिया बीच वाला हो गया, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमेशा हमारा जो d है वो क्या आ गया, x माइनस 6.5, है ना। तो इसका मतलब इसके सामने तो जीरो आने वाला है, क्योंकि बराबर डिफरेंस में ही है। तो यहाँ -1, -2, -3, 1, 2, 3 आएगा। पर हमारे क्वेश्चन में हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो दो चीज़ चाहिए, एक तो एफ इंटू डी भी चाहिए, ये रहा एफ डी। तो यहाँ एफ डी कर लूँ मैं, पहले एफ डी बना लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -9, -14, -22, 0, 85, 64 और एक बनाना है मुझे एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर मतलब एफ डी इंटू डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 27, 28, 22, 0, 85, 128 और 5। इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, ये तो समेशन एफ डी हो गया, ये समेशन एफ डी स्क्वायर हो गया, और समेशन एफ भी कर लो और केवल वैल्यू में डालना है इसको, आपका आंसर आ गया। आ गया। तो आपको जब 3 से 7 22 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 1
मतलब मीन अलग से निकालने की जगह आप एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसमें तो चलो बराबर दूरी पड़ी था और 1 की डिफरेंस में था, इसलिए हमने डी वाला मेथड लगाया। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होती है, कई बार क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होती है। तो क्लास इंटरवल जब गिवन हो तो उस टाइम पर फॉर्मूला यूज करना ही है, जैसे वहाँ स्टेप डेविएशन मेथड करा था ना हमने, और सारे का एक्स, ये तुम्हारा मेथड आ जाएगा जहां पर हमें क्लास इंटरवल्स यूज करने हैं। तो u क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए अपॉन, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई, समेशन एफ भी आ गया, एफ डी भी आ गया, एफ डी स्क्वायर भी आ गया, तीनों आ गई। अब केवल फॉर्मूले में डाल दूंगा। तो एफ डी समय सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया, 362 डिवाइडेड बाई 217, दिस अपॉन दिस माइनस 128 अपॉन 217 इसका, बस ये वेरिएंस आ गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं तो उसका अंडर रूट करते हैं, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल कटेंगे सर, क्यों नहीं कटेंगे, पिक्चर काट के भी मान के कहा है। ठीक है, अब क्लास इंटरवल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में कैसे करना है या किस में लगना है, इसके अलावा और कहाँ लगाना है। एक तो क्लास इंटरवल गिवन हो या x बराबर बराबर डिफरेंस में हो। पिछले वाले में तो 1 ही था ना, इसलिए d और u सेम है। क्यों ऐसा, क्यों, d होता था x माइनस ए और u होता है x माइनस ए बाई h। जब h 1 है तो d बराबर u हो गया, तो फॉर्मूला सेम बन जाता है। पिछले क्वेश्चन में x 1 ही था, गैप उनका 1 था। अब ज़्यादा हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। तो x निकालो, पहले कितना हो गई, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 50, है ना। तो बीच वाला को एज्यूम कर लो, इसे एज्यूम कर लिया। तो आप u निकाल रहे हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड u। u मतलब ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1 2 3, ठीक है। तो ये एफ यू निकालो, एफ यू -9, -12, -13, 0, 14, 10 और 12। तो 12 से 12 कट गया, ये हो गया -22 और ये हो गया 24, तो 2 आ गया, है ना। तो समेशन एफ यू तो 2 आ गया। अब एफ यू स्क्वायर निकालना है, तो एफ यू स्क्वायर मतलब इसको ही मल्टीप्लाई करना है। 27, 24, 13, 0, 14, 20 और 36 कितना हो गया, ये देखो जरा। एफ स्क्वायर 4 से 10, 10 और 3 13, 17, 17 7, 24, 2 3 5 2 7 1 8 1 9 और 4 13, 132। ठीक, समेशन एफ कितना आ रहा है, कितना हो गया, 20, 38, 38 और 10, 48, 51, 51 और 9 50, नहीं 51 और 9 60, ठीक है। इसमें डाल दो एफ यू स्क्वायर 134 अपॉन 60 माइनस 2 अपॉन 60 का होल स्क्वायर और इनटू एच कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100। ये आपका वेरिएंस आ गया। इस फॉर्मूले में पुट करना है, एच की जगह 10, गैप डिफरेंस और बाकी वैल्यू डाल देंगे। इसे सॉल्व कर देंगे, छोटा है कट जाए तो ठीक है, ना तो छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद कर लेंगे। मतलब ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये फॉर्मूला जैसे मीन में मैं बताता था कि भाई एक्स और एफ छोटे छोटे हों तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ,
ऐसे ही यहाँ पर x और f जो है छोटे छोटे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड करें। तो क्या करना है हमने, एक तो fx चाहिए हमें, इसमें fx निकाल लें, 2a 3a 4a 5a 6a। फिर एक fx स्क्वायर चाहिए हमें, ये तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर 25a स्क्वायर और 36 ए स्क्वायर। अब सब कुछ है, समेशन एफ आप कर लो, समेशन एफ कितना है, 2 3 4 5 6 7 7 है। और ये समेशन एफ एक्स देखो कितना हो गया, 6 और 5 11 4 15 3 18 2 20 तो 22 है ना। और ये कितना हो गया, ये लोड में बताओ फटाफट, समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 6 और 5 11 11 6 कितना हो गया, 17 17 और 9 26 7 30 और 2 32, 2 और 3 4 4 और 2 6 6 और 3 9 92 ए स्क्वायर है ना। अब इसमें डाल देना, इसमें ये तो दे रखा है हमें, ये दे रखा 160 वेरिएंस, और समेशन एफ एक्स स्क्वायर हो गया 92 ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 7 माइनस एफ एक्स कितना हो गया 22a अपॉन 7 इसका। अब इससे a निकाल दो फटाफट, कितना आ जाएगा 92/7 a स्क्वायर, तो ये है, ये 22 का होता है 44 a स्क्वायर अपॉन 49, तो a स्क्वायर बाई 7 तो कॉमन निकाल लो इसमें पहले, तो ये 92 माइनस 4 84 अपॉन 7 यहाँ रह गया, तो कितना बच गया बच्चों, ये ए स्क्वायर बाई 7 इंटू 92 इंटू 7 कितना होता है भाई, 644, इसमें से 484 माइनस करो 160, तो 160/7 या, और ये किसके बराबर आया 90 किसके 160 के बराबर है ना, ये इसके बराबर था ना, 160 काट लिया, ए स्क्वायर कितना आ गया 49, ए कितना आ गया 7, प्लस माइनस लेना नहीं क्योंकि ए इज अ पॉजिटिव, ये साफ है। आगे बात समझ में, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल सकते हो उसको, ठीक है जी। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, लेकिन साथ में आपको ये भी गिवन है कि समेशन एफ जो है वो 60 है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास का, तो इन सब का सम 60 के बराबर है, तो पहले सबको ऐड करो, x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 60, कितना हो गया, कोई चीज़ कटी क्या, एक्स स्क्वायर ऐड करो, 1 2 2x स्क्वायर और 2 2 4 1 5 1 6 1 7 प्लस 7x और माइनस ये कट गया, तो ये माइनस 60 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो जरा, 4 5 देख लेना, x ठीक होगा ना, 6 7 ठीक होगा, तो 120 हो गया, तो 15 120, तो ये हो गया जी आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 60, तो x कॉमन निकाला 2x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन निकाला 2x प्लस 15, x माइनस 4 और 2x प्लस 15, तो x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 15/2, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेनी है क्योंकि उसने दिया है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो पहला काम x का है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, 4 माइनस 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 25 8, यहाँ डालता जा रहा हूँ 5, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया मेरा, और ये x है मेरा, दिस इज x, तो भी कॉमन जनरल क्वेश्चन हो गया, तो डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हो, या अगर 15 और 8 तो क्या बोलूँ, 58 और 120 तो 120 तो लाना ना,
ठीक है। अब इसके आगे का अपने आप करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और मीन निकाल के दिखाओ। आपके पास x भी आ गया, f भी आ गया, दोनों वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक तो ये गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 18 तक, इसमें भी आई की वैल्यू 1 से लेकर 18, ये आई है, आई एक्स आई। तो समेशन करते हैं तो इसका मतलब अलग अलग वेरिएबल्स को तो ऐड करते हैं। तो मान लो समेशन ऐसे लिखते हैं, ये करते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है, क्या इसको कैसे लिखूं, क्या लिखूं इसको, x1 x2 x3 x4 ऐसे होगा, ठीक है। अब मान लो इसके साथ +5 हो, तो ध्यान से देखना, इस यही कंसेप्ट यहाँ समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना। इसका मतलब है x1 + 5, x2 + 5, x3 + 5, x4 + 5, x5 + 5, क्योंकि i की वैल्यू डालते जाएंगे 5 उसमें जोड़ते जाएंगे, i की वैल्यू डालते हैं 5, तो 5 कितनी बार जुड़ गया, जितनी बार यहाँ नंबर था 1 से लेकर 5, तो ये हो गया x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + 5 × 5 25। बात समझ में आती है। अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, चलेगा, चलेगा। उसको मैंने अभी क्या लिखा था, xi + 5, 1 की वैल्यू 1 से 5 तक, फिर मैंने उसको खोल के लिखा था, तो वो यही तो बन गया, ये बना था ना, बन गया। तो ये बन गया, इसके बराबर दे रखा 3, तो समेशन xi मेरा इससे क्या निकल गया 93, 90 + 3 90। क्लियर होगी बात। अब क्योंकि मुझे मीन भी निकालना है, तो मीन तो निकल जाएगा इससे। मीन क्या होगा, समेशन xi 1 से लेकर 18 / 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 18, तो कितना आ जाएगा 93/, ये तो मेरा मीन आ गया, है ना जी। और वेरिएंस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे समेशन x² भी चाहिए और समेशन x/n समेशन x भी चाहिए। तो ये तो मिल गया मुझे, ये और निकालना है, ये किससे निकालूंगा, इससे। अब इससे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसके निकालने के लिए इसका स्क्वायर करो पहले, XI स्क्वायर माइनस 10XI प्लस 25, है ना, यही मतलब है ना इसका। इसका मतलब क्या है, इसको अलग अलग लिख लूं, ये कितना हो जाएगा 25 × 18, क्योंकि टर्म तो 18 ही है, हर बार 25 जुड़ेगा। जैसे पिछले वाले में 5 जुड़ता जा रहा था, वैसे भी यहाँ 18 वो 25 जुड़ता जा रहा है 18 टाइम्स इज इक्वल टू 43, है ना जी, कुछ गलती तो नहीं करी ना। अब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है ऑलरेडी, समेशन x 93, है ना, और ये कितना हो जाएगा, कितना 450 और इज इक्वल टू 43। अब जरा ऐड करके दिखाओ, इसमें से समेशन XI स्क्वायर निकालो, कितना हो गया 930 माइनस 450 प्लस 43, कितना 973 में से 450 माइनस कर देना, 523 आएगा ना, तो कितना आ गया 520, देख लो कुछ गलती तो नहीं करी, 930 प्लस 43 माइनस 450, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 973 बनेगा, उसको माइनस करेंगे तो 523 बन जाएगा। अब आपको वेरिएंस निकालना है, तो समेशन XI स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन XI अपॉन n इसका होल स्क्वायर, तो ये ना तुम्हारा 523 और ये हो गया 18 माइनस ये था तुम्हारा समेशन XI 93 अपॉन 18 इसका स्क्वायर, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन का है तो उसका अंडर रूट। आगे बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उतार दो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बोल दो। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब ये किस काम आता है, ये देखने के काम आता है, जैसे मान लो किसी की वेजेस कंपेयर करनी है कंपनी में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो जिसका कोफिशिएंट, जिस कंपनी में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेजेस सेम नहीं है, मतलब आसपास की नहीं है, बहुत डिफरेंस है उनमें, किसी की 100 है तो किसी की 400 है, किसी की 300 है, किसी की 600 है, किसी का 1000 है, ऐसा नहीं है कि किसी की 100 है तो दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा 110 है या 120 है, वेरिएशन कम है, जिस कंपनी में उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा और जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसका ज़्यादा आएगा। अब जहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है वहाँ कंपनीज में, ये कंपनी में काम आती है सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के लिए, वहाँ पर कंपनीज में अनरेस्ट बहुत होता है, मतलब कि वहाँ पे हड़ताल, हमारी मांगी पूरी करो, तो हमारी मांगे पूरी करो मतलब ये इसकी इतनी सैलरी दे रहे हो, हमारे को सैलरी नहीं दे रहे, ये हमें कम दे रहे हो, तो वहाँ झगड़ा होता है, तो वहाँ पे ये काम आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब तुमने ये सीख लिया तुमने, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो क्वेश्चन के साथ ही आएगा ये, जहाँ मीन भी निकालने को बोलेगा आपसे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोले, साथ में भी कह देगा भाई किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है या किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है या किसका कम है, वो पूछ लेगा साथ साथ। तो ये तो तुम पहले निकाल चुके होगे, तो बस उसमें फॉर्मूले में डालना है आपने और आपका आंसर आ जाएगा, आप बता दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक NCERT का क्वेश्चन दे भी रखा है। अच्छा एक चीज़ और, अब जिसमें, अब जैसे मान लो एक CV1 है, एक CV2 है, ठीक है, दोनों का मीन सेम है पर दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, मीन सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, तो आपसे पूछेगा तो कि भाई कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है। अब तुमसे कहा भाई ये तो सेम है, तो तुम क्या कहोगे, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों का अगर मीन सेम है तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे इसमें कहाँ पे और भी काम आ सकता है, जैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट हाइट के बच्चे हैं या डिफरेंट वेट के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा भी है
जैसे रुद्राक्ष था हमारा, है ना, और बीच वाले भी हैं और ऐसे भी हैं 6 फुट 4 इंच 3 इंच वाले, और हो सकता है और ऊपर वाले भी हों। तो ये इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एक क्लास ऐसी है जिसमें 5 फुट से लेकर 5 फुट 2 इंच से लेकर 5.5 पौने 6 फुट तक के बच्चे हैं, तो वो वेरिएशन कम है, तो सब बच्चे लगभग एक से मिले जुले से दिखते हैं, ठीक है। तो अब ये मीन तो सेम है, जहाँ ये बराबर, ये जिसका भी बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या देगा, अब इसमें तो इन्होंने 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हाइट में वेरिएशन ज़्यादा है, हाइट में, और या वेट में वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये वेरिएंस दे रखा है, ये तो है सिग्मा स्क्वायर। तो जो आप निकालोगे CV1, ये हाइट के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा, मीन, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, 127.69 इसका अंडर रूट अपॉन 162.9 दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन, तो ये वेरिएंस दे रखा है, तो आपको रूट निकालना पड़ेगा। और CV1 वेट के लिए आपको करना पड़ेगा 23.1361 इसका अंडर रूट अपॉन 52.36। तो जिसका भी ज़्यादा होगा उसका बता सकते हो। अभी कैलकुलेशन पार्ट तो मैं करूँगा नहीं, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेरे पास इलाज नहीं है, पर हाँ ये है कि एग्ज़ाम में जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी कैलकुलेशंस कम देते हैं, वहाँ पर सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं काम करता, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड हो तो चल जाएगा, ये निकाल दोगे, नहीं तो बाकी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से आया हुआ, तो x इज लेंथ एंड y इज वेट, ये ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में सभी ऊपर का लिखा है, ये सेकंड वाले 50 साढ़े 50 50 आइटम्स हैं, उसके बारे में बता रखा है। तो अभी आपको इसमें मीन भी निकालना है, उसमें पहले वेरिएंस भी निकालना है, सब कुछ निकालना है, उसके बाद फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो मीन क्या होता है, मीन ये मैं लेंथ के लिए कर रहा हूँ 1, तो क्या हो जाएगा, समेशन xi अपॉन n अपॉन क्या 50, तो 212 डिवाइडेड बाई 50, यही है बस, 1 से लेकर 50 है, तो नंबर कितने होंगे 50, या दे रखा नहीं है कोई क्वेश्चन। तो n 50, तो ये x1 हो गया, और वेरिएंस निकालना है आपको, तो इसका स्क्वायर 902.8 डिवाइडेड बाई 50 माइनस इसका स्क्वायर 212/50 इसका स्क्वायर, है ना, समझ में आ गई बात, और इसका अंडर, तो ये तो हो गया आपका 1। ऐसे ही x2 बार कितना आ जाएगा, कितना अपॉन 50, और सिग्मा क्या आ जाएगा दूसरा, तो आ जाएगा 1457.6 अपॉन 50, ये तो दे रखा है तुम्हें, माइनस 261 अपॉन 50 इसका होल स्क्वायर इसका। अब CV1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सॉल्व करना, क्या करोगे यार, खतरनाक सी वैल्यू है ना, और CV2 हाँ NCERT लिख तो रखा है, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, सकते हो निकल रहेगा। बाकी टीचर से पूछ रहे हैं वो कैसा देगी क्वेश्चन बता देंगे। ये चैप्टर होगा भी आपका समाप्त, ठीक है। 5 मिनट रह गए, आज मत करो, 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ।